परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद तो करते ही हैं, लेकिन अपने पूरे संपूर्ण हृदय से इस बात पर आपके आभारी हैं कि आपने हमारे लिए सब कुछ किया है और आज भी कर रहे हैं। और प्रभु, हमें आप अनंत जीवन तक पहुंचाने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करते हैं। दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। और चाहते पिता परमेश्वर, हम सबका जीवन सिर्फ और सिर्फ आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा उस उद्धार के मार्ग में आप हमारी अगुवाई करते हैं। और आपके पवित्र वचन वो सामर्थ है, वो सच्चाई है जिसके द्वारा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, ताकि प्रभु हम और जितने लोग प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उनके सबके जीवन से परमेश्वर पिता की महिमा प्रकट हो और उसका नाम इस धरती पर हम सबके जीवन में धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला, अपनी महिमा को अपनी सामर्थ के द्वारा प्रकट करने वाला परमेश्वर है। जिस बात का प्रमाण परमेश्वर का लिखित वचन है, परमेश्वर के लिखित वचन में सब बातें जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए योजनाएं बनाई हैं और उन योजनाओं को कैसे वो पूरा करता है, किन लोगों के जीवन में उसकी योजनाएं पूरी होती हैं, परमेश्वर कैसे काम करता है, इन सब बातों का लिखित प्रमाण है। और ये हमारे लिए जानकारी का भी काम करते हैं और प्रमाण के स्वरूप हमारे पास है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन का आदर करते हुए आज हम फिर से उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे और यीशु मसीह के साथ हम संगी वारिस हैं। हम परमेश्वर के वारिस तो हैं, लेकिन ये वारिसाना हक जो हमको मिल रहा है, हम परमेश्वर के संगी वारिस बनाए गए हैं। आज हम इस विषय को थोड़ा सा अध्ययन और मनन करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो योजनाएं बनाई हैं वो किस प्रकार हमारे जीवन में लागू हो सकती हैं और किस प्रकार वो हमारे जीवन में पूरी हो सकती हैं। सुसमाचार के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो सुसमाचार को ग्रहण करता है, अर्थात विश्वास करता है कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, अपना उसको व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मान लेता है और यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता यानी पर्सनल सेवियर के रूप में ग्रहण करता है, तो पिता परमेश्वर उस व्यक्ति को ग्रहण करता है। परमेश्वर जब उस व्यक्ति को ग्रहण करता है तो उसका चिन्ह पवित्र आत्मा का वरदान है, यानी इस बात का प्रमाण कि परमेश्वर ने हमें ग्रहण किया है वो है पवित्र आत्मा का वरदान। पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें ग्रहण करता है। जो उस व्यक्ति को, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय में हम चलेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय में और 16 अध्याय के 14 पद से मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। 11 को यीशु का दिखाई दे। यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद और स्वर्गारोहण से पहले कुछ अपने चेलों को कहा था। हम आज गलती ये करते हैं कि जब हम कलीसिया में होते हैं हम इन बातों को अपने ऊपर डायरेक्ट लागू करते हैं, जबकि ये बातें हमारे जीवन में तब तक लागू नहीं होंगी जब तक कि हम जिस तरीके से चेले जो उसके चश्मदीद गवाह उसके जी उठेंगे, उन लोगों ने यीशु मसीह के साथ रहकर उसकी बातों को सुना, माना और उसके साथ चले फिरे और हर परिस्थिति में उसके साथ रहे। जब क्रूसीफिक्शन का टाइम आया था तो चेले अपने अपने घरों को चले गए थे, उससे दूर हो गए थे। लेकिन जब उसका पुनरुत्थान हुआ था तो पुनरुत्थान के समय यीशु मसीह ने उन सब चेलों को फिर से जमा कर लिया था। 14 पद से पढ़ेंगे, इसमें लिखा, पीछे वो उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि
जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। ये चेले जो है यीशु मसीह के जी उठने में, बहुत से चेले विश्वास नहीं कर पा रहे थे, वो इस बात को मान नहीं रहे थे कि वो जी उठा है। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। सुसमाचार प्रचार करने के लिए बोला है, यानी सुसमाचार लोगों को सुनाने को बोला है। ये पहला काम यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था। और दूसरा कहा था कि जो विश्वास करेगा वो उसके जीवन में उद्धार होगा, लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। पर विश्वास करने वालों में ये चिन्ह हो गया। और उन्हें ये बताया था कि जो विश्वास करेंगे उनकी पहचान क्या होगी। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यहाँ प्रार्थना का भी वर्णन नहीं है, केवल हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने, यानी चेलों ने जिनसे उसने बोला था, उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। क्या प्रचार किया? सुसमाचार प्रचार किया कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और उद्धार करता है। और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। किनके साथ? जो सुसमाचार सुनाते थे, प्रभु उनके साथ काम करता रहा। कर रहा था नहीं, करा नहीं, करता रहा, कंटिन्यूअसली करता रहा। उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। चिन्ह का मतलब यहाँ पर चमत्कारों से है, आश्चर्य कर्मों से है। जब कोई व्यक्ति सुसमाचार का लोगों को सुनाता है और जो लोग सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ अवश्य और अवश्य और अवश्य प्रकट होती है। और वो काम प्रभु यीशु मसीह का है, क्योंकि भेजा उसने है। और जो बोला है वो करोगे तो वो जो कर सकता है वो करेगा। वो सामर्थ के काम कर सकता है तो वो सामर्थ के काम करेगा, लेकिन जो तुमसे कहा है अगर तुम वो करोगे तो यहाँ पर चेलों को उसने जो बात बोली थी, जो आज्ञा दी थी कि सुसमाचार सुनाओ लोगों को, और चेलों ने सुनाना शुरू किया और प्रभु उनके साथ साथ काम करता रहा। और अपनी सामर्थ के द्वारा उन लोगों को जो विश्वास करते थे उनके जीवन में सामर्थ प्रकट होती थी और आश्चर्य कर्म होते थे। हम इसी बात को इंग्लिश एम्प्लीफाइड में भी चल के पढ़ेंगे, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 16 वर्स 14 ऑनवर्ड्स। 14 पद से हम इसको पढ़ेंगे। आफ्टरवर्ड ही अपीयर्ड टू 11 apostles themselves, as they reclined at table, and he reproved and reproached them for their unbelief, their lack of faith, and their hardness of heart, because they had refused to believe those who had seen him and looked at him attentively after he had risen from death. And he said to them, go into all the world and preach and publish openly the good news, the gospel, to every creature of the whole human race. यानी प्रत्येक मनुष्य को जाकर सुसमाचार सुनाओ। He who believes, who adheres to and trusts in and relies on the gospel, and him whom it sets forth and is baptized will be saved from the penalty of eternal death. But he who does not believe, who does not adhere to and trust in and rely on the gospel, and him whom it sets forth will be condemned. And these attesting signs, यानी वो इस बात का प्रमाण के रूप में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने प्रमाण स्वरूप उनसे कहा था, will accompany those who believe, यानी जो लोग विश्वास करने वालों की ये पहचान होगी कि in my
name they will drive out demons, they will speak in new languages, they will pick up serpents, and even if they drink anything deadly, it will not hurt them. They will lay their hands on the sick and they will get well. So then the Lord Jesus, after he had spoken to them, was taken up into heaven, and he sat down at the right hand of God. And they went out and preached everywhere, while the Lord kept working with them and confirming their message by the attesting signs and miracles that closely accompanied it. Amen. यानी प्रभु उनके साथ काम करता रहा। किनके साथ? उन चेलों के साथ जो उसकी आज्ञा मानकर, जिसके लिए उसने भेजा था, उसने कहा था सुसमाचार लोगों को सुनाओ, और वो सुसमाचार सुनाने लगे थे। अब हम इसको मत्ती रचित सुसमाचार में देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 28 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार के 28 अध्याय में चलेंगे और 28 अध्याय का 16 पद से पढ़ेंगे। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। यीशु मसीह ने भी वादा किया, पिता ने वादा किया था, पुत्र ने भी वादा किया। अब पुत्र का वादा कैसे पूरा होता है हम देखेंगे। और इस तरीके से कुलस्सियों की पत्री में हम चलते हैं। कुलस्सियों की पत्री उसका अध्याय 1, कुलस्सियों की पत्री अध्याय 1 अध्याय और उसके 15 पद से पढ़ेंगे। 1 अध्याय 15 से 23 पद तक। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, यीशु मसीह, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें यानी यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हों चाहे स्वर्ग में की। तुम जो पहले निकाले हुए थे, यानी जातियों के लिए बताया जा रहा है, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। परमेश्वर सुसमाचार के द्वारा ग्रहण करने का काम करता है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिद्ध करने का काम करता है। और जब तक हम सिद्ध नहीं होंगे, ग्रहण तो बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और प्रभु यीशु मसीह सबको ग्रहण करता है, लेकिन सब लोग परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में ना चलकर उस बात के लिए जिसके लिए परमेश्वर उन्हें चुनता है वहाँ से वो भटक जाते हैं। इब्रानियों की पत्री में चलेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके पहले पद से पढ़ेंगे। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से
भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। सारी वस्तुओं का, आकाश और पृथ्वी का, सब चीज़ों का वारिस अब एक है, और वो है परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह। और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा, और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। अब सारी चीज़ों का अधिकारी कौन है, यानी वारिस कौन है? परमेश्वर का वारिस, परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह। और ये उसको किसने दिया? पिता परमेश्वर ने दिया, और उसको दिया। और हम किस पर विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु मसीह पर। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर हमको, जब हम प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर के इकलौते पुत्र को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देते हैं। यानी यह हमें इस बात की अनुमति मिलती है कि हम परमेश्वर की संतान बन सकते हैं। लेकिन जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आकर हमें परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित ना कर दे, हमारे हृदय को, हमारे माइंड को, हमारी विचार सोचने के तरीके को, सब चीज़ों को, हमारे चरित्र को, तब तक हम परमेश्वर की संतान ही रहेंगे, परमेश्वर के पुत्र नहीं बनेंगे। इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय के 3 पद से पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय और उसके 3 पद से। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हमें मिली इसलिए नहीं क्योंकि हम उस स्थान में मसीह में नहीं हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। किसमें? मसीह में चुन लिया, कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। लेपालक पुत्र का मतलब अडॉप्टेड, ग्रहण किए गए, यानी गोद लिए हुए बच्चे के समान हो, ताकि उसकी सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करे। लेपालक पुत्र हो कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। यीशु मसीह में हमको सब कुछ मिला हुआ है, और जब तक हम मसीह में नहीं होंगे हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्रित करे। मसीह में परमेश्वर कलेक्ट करेगा सब चीज़, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वो उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। हम इसी के साथ साथ और एक पद देखेंगे जो हमको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 35 और 36 पद देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 35 और 36 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी। यानी पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखता है और उसने उसको सब चीज़ें देनी, सब चीज़ों का अधिकारी बना दिया, यानी सब चीज़ों का वारिस बना दिया। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध
उस पर रहता है। और आज बहुत से लोग इस मामले में परमेश्वर के क्रोध की संतान बने हुए हैं, क्योंकि वो सुसमाचार को ग्रहण नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में ग्रहण नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने सब वस्तुओं का वारिस घोषित कर दिया है और यीशु मसीह को सब कुछ सौंप दिया, अर्थात पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के अधीन सब कुछ कर दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार के 11 अध्याय के 27 पद में देखेंगे, 11 अध्याय और 27 पद। यहाँ इस प्रकार से यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, और इस बात में ये वो सच्चाई है जो उसने स्वयं बोली, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। यीशु मसीह किस पर प्रकट करना चाहता है? अपने आप को। जो कोई यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा, उसी को, जिसको वो विश्वास योग्य समझेगा, उसी को अपने आप को प्रकट करेगा। लूका रचित सुसमाचार के 10 अध्याय में चलेंगे। इसी के साथ साथ लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 22 पद देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार के 10 अध्याय का 22 पद, और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ 22 पद में, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है, और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है ये भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। अगर पुत्र प्रकट करना चाहेगा तभी कोई पिता को भी जान सकता है, पुत्र। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि यीशु मसीह के पास सारा अधिकार आ गया है। पिता ने उसको वारिस ठहरा दिया है और सब कुछ उसके अधीन कर दिया है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में चलेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसके 15 अध्याय और उसका पद है 15 अध्याय 27 और 28 पद में देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 15 अध्याय उसका, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, यानी उसके अधीन सब चीज कर दी। परंतु जब वो कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वो आप अलग रहा, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। अब आप इसको हम आपके साथ एम्प्लीफाइड वर्जन में ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें प्रोनाउंस ज़्यादा आ गए, यानी उसने, उसको, तो इससे ये नहीं पता चल रहा है किसने किसको। इसे समझने के लिए हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड में चलेंगे। 1 Corinthians chapter 15 and verse 27 and 28। यहाँ पर इस प्रकार से है इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में 20। आप इसको देखिए, फॉर ही यानी उसने, यानी किसने, इसमें लिखा द फादर, फॉर ही द फादर यानी पिता परमेश्वर ने हैज पुट ऑल थिंग्स इन सब्जेक्शन अंडर हिज फीट, यानी किसके पांव तले कर दिया? क्राइस्ट, इंग्लिश में लिखा है क्राइस्ट, यानी पिता ने पुत्र के पैरों तले सब कुछ कर दिया, यानी उसके अधीन सब कुछ कर दिया। बट व्हेन इट सेज ऑल थिंग्स आर पुट इन सब्जेक्शन, यानी अंडर हिम, इट इज एविडेंट दैट ही हिमसेल्फ इज एक्सेप्टेड हु डज द सब्जेक्टिंग ऑफ ऑल थिंग्स टू हिम, यानी पिता परमेश्वर ने अपने आप को छोड़ के बाकी सब कुछ उसके ताबे कर दिया, उसके अधीन कर दिया। However, when everything is subjected to him, then the Son himself will also subject himself to the Father, who put all things under him, so that God may be all in all, be everything to everyone, supreme and indwelling and controlling factor of life। यानी ये जब यीशु मसीह सब लोगों को जो उसके ताबे हो जाएंगे, जिसे परमेश्वर ने उसको दिया है, फिर वो अपने आप को उन सब लोगों सहित पिता परमेश्वर के अधीन कर देगा, कि ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो, यानी पिता परमेश्वर सब में सब कुछ हो जाए। वो पिता को महिमा देना चाहता है, हम सबको वो इस लेवल तक ले जाना चाहता है पवित्र आत्मा के द्वारा, कि हम पुत्र के द्वारा
उस स्तर पे उस स्तर तक पहुंच जाए आत्मिक तौर पे कि हम सब पुत्र के साथ परमेश्वर पिता के अधीन हों। इस प्रकार से हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि परमेश्वर का वारिस प्रभु यीशु मसीह है, और जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो भी परमेश्वर का वारिस बन जाता है। लेकिन उसको सारा अधिकार नहीं प्राप्त होता है, बल्कि वो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ संगी वारिस होता है, जॉइंट पार्टनर। हाँ, जॉइंट इनहेरिटेंस जो है वो जॉइंट है हमारा यीशु मसीह के साथ, यानी वी आर जॉइंट एयर्स। संगी वारिस का अर्थ है कि यीशु मसीह के साथ सब बातों में साझेदार होना, यानी शेयर होल्डर होना। इसी को मसीह में होना कहते हैं, अर्थात इन क्राइस्ट। रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय में चलेंगे, रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय में चलेंगे और 8 अध्याय का 16 और 17 पद पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 12 पद से चलिए पढ़ते, 12 पद से। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। तो यीशु मसीह के संगी वारिस होने का मतलब हमें यीशु मसीह की तरह दुख भी उठाना है, पहले दुख और फिर महिमा मिलेगी। जैसे यीशु मसीह ने पहले दुख उठाया और फिर उसको महिमा मिली, उस महिमा तक जाने के लिए हमें भी दुख उठाना है। क्या आज्ञा मानना भी दुख उठाना है? लिखा है कि उसने दुख उठा उठाकर और आंसू बहा बहा कर आज्ञा माननी सीखी। और यीशु मसीह का तुम मुझसे सीखो, तुम मुझसे सीखो। तो हमें यीशु मसीह से ये सीखना है, और इसे सिखाने के लिए ही पवित्र आत्मा हमारे और आपके जीवन में वरदान स्वरूप दिया गया है, जो हमें परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करता है, हमारे स्वभाव को, हमारे चरित्र को। पर पवित्र आत्मा के द्वारा हम मसीह में साझेदार बनते जाते हैं, और जैसे जैसे हम मसीह के दुखों में उसके साथ विश्वास योग्य बने रहते हैं, तभी हम उसके साथ राज्य करने पाते हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय नए नियम में ये चीजें सब क्लियर हैं। पवित्र आत्मा के बिना हमें समझ में नहीं आती हैं, और इसमें सीरीज में कुछ नहीं दिया हुआ, सब चीजें हैं तो, लेकिन बिना पवित्र आत्मा के आप उन बातों को नहीं समझ सकते, क्योंकि परमेश्वर ने बड़ी योजना के अंतर्गत इन सब चीजों को रखा है। हम देखेंगे पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसके 18 पद से देखेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय 12 पद से हम इसको पढ़ते हैं। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते हैं। ये पहला पत्रस 4 अध्याय के 12 पद से मैंने आपके बीच में पढ़ा है। अब पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसके 18 पद से हम आपके बीच में पढ़ेंगे।
मसीह हमारा आदर्श। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हों, पर उनके भी जो कुटिल हों। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इस बात में क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठा कर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। ये मसीही जीवन के लिए हमारे लिए ये आगे का सिस्टम उसने रखा है। इसलिए यीशु मसीह को ग्रहण करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त करता है, लेकिन पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाला उसका पुत्र है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 1 अध्याय के 12 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार इस अंतर को हमें और आपको पवित्र आत्मा अपने परमेश्वर के वचन के द्वारा क्लियर करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 12 पद में लिखा, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह को, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अब इसको इंग्लिश एम्प्लीफाइड में हम पढ़ेंगे ताकि हमको अंतर मिले कि संतान में और पुत्र में क्या अंतर है। संतानें तो बहुत हैं, लेकिन पुत्र सब नहीं है। पुत्र का मतलब होता है अधिकार प्राप्त बेटा, और वो सब नहीं है। हाँ, सबको संतान बना लिया, बट to as many as did receive and welcome him, he gave the authority, यानी power, privilege, right to become the children of God, that is to those who believe in, adhere to, trust in and rely on his name। यानी उसने हमें ये प्रिविलेज, हमें सौभाग्य दिया है। हमारा सौभाग्य, हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम परमेश्वर की संतान हो सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की संतान को परमेश्वर के पुत्र के रूप में कैसे हम परिवर्तित होंगे, ये एक परिवर्तन की बात है और यहाँ पर मीरास की बात है। और ये हम देखेंगे रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय के 12 पद से। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 14 पद देखेंगे। 8 अध्याय का 14 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, For all who are led by the Spirit of God are sons of God। परमेश्वर के पुत्र जो पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन व्यतीत करते हैं, पवित्र आत्मा के वश में जीवन जीते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, सब नहीं हैं। तो परमेश्वर के, हम सब परमेश्वर के पुत्र हो सकते हैं, ये आशा है, लेकिन बिना पवित्र आत्मा के ये संभव भी नहीं है। और यही बात नए नियम में हमें समझाई गई है। प्रभु यीशु मसीह उन सभी को जो उसे अपना उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करते हैं, उन्हें ये अधिकार अर्थात अनुमति देता है कि वे परमेश्वर की संतान हैं। लेकिन पवित्र आत्मा जब तक उस व्यक्ति को परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट नहीं करता है, तब तक वो परमेश्वर का पुत्र नहीं हो सकता। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 29 पद पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। लेकिन 4 अध्याय के पहले पद से मैं ये कहता हूँ कि वारिस, जब हम संतान बन गए तो अब हम वारिस तो है लेकिन नाबालिग है। इसलिए मसीह पर जो बहुतों ने मसीह को ग्रहण कर लिया, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वरूप ग्रहण कर लिया, लेकिन सब पवित्र आत्मा के अनुसार न चलने के कारण उनके पास वो अधिकार नहीं मिला, उनको वो वारिसाना हक नहीं मिला। यहाँ पे लिखा, मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है,
तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए अब तू दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ, और यीशु मसीह के साथ संगी वारिस। हम यीशु मसीह के साथ संगी वारिस हैं। हमको खुली छूट नहीं कि हम अपनी मन मर्जी से कुछ करें, हम यीशु मसीह के अकॉर्डिंग ही कुछ कर सकते हैं। तो हमें यीशु मसीह के ऐसे अधीन रहना है, ऐसे अधीन रहना है कि जैसे उदाहरण स्वरूप दिया गया, जैसे पति के अधीन पत्नी, बिना, इसीलिए लिखा है हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। यानी हमें भी प्रभु यीशु मसीह से, कलीसिया को इसीलिए यीशु मसीह की पत्नी कहा गया है कि पूरी कलीसिया यीशु मसीह के ऐसे अधीन रहे जैसे प्रभु के। जैसे पत्नी पति के अधीन रहती है और उसी के अकॉर्डिंग चलती है, वैसे ही हम भी सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार सब कुछ कर सकते। उसकी इच्छा में हमारी स्वतंत्रता है और उसकी इच्छा में ही हमारी आशीष और भलाई है। आइए अपने आप को समर्पित करें परमेश्वर के वचन के अनुसार। अगर हम इन बातों को देखें तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करना मांगता है, और वो काम कैसे करेगा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। और हमारा मन जब परमेश्वर के वचन में नहीं लगता, तब पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में नहीं होता है, और जब शुरू नहीं होता है तो पूर्ण होने का तो सवाल ही नहीं होता है। आइए आज से प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता अगर आप स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने परमेश्वर के वचनों में मन नहीं लगाया है, तो इसका मतलब आपने पवित्र आत्मा की बातों को फॉलो करना शुरू नहीं किया है, सुनना और फॉलो करना नहीं शुरू किया है। जब आप परमेश्वर के वचन को, जो आपको समय समय पर दिया जाता है, उसे सुने और मनन करें और उन्हें माने, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम और आप परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में हो, और उसकी यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो सके, और सारा आदर सारी महिमा उस महान परमेश्वर को मिले जो हम सब में कार्य करता है और हमें पूर्ण करना चाहता है। मसीह के बिना हम पूर्ण नहीं हो सकते, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकते। हमको सब कुछ दिया है परमेश्वर ने, लेकिन मसीह हमको करना क्या? हमें मसीह के साथ साथ चलना है और मसीह के साथ साथ बने रहना। तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन से उसकी सामर्थ्य के द्वारा कार्य करेगा। जैसा वो चेलों ने निकलकर सुसमाचार प्रचार किया और आश्चर्य कर प्रभु यीशु मसीह करता गया, ताकि जो विश्वास करते थे उनके जीवन में ये प्रमाण हो कि वाकई में यीशु मसीह इन सेवकों के साथ है। ऐसी हमारी और आपके साथ रहना मांगता है। क्या आज आप अपने आप को उसको समर्पित करेंगे? वचन में मन लगाना शुरू कीजिए, ध्यान से सुनना और बार बार सुनना और सुनते रहना, सुनकर उसको अपने माइंड में ताज़ा बनाए रखना, ताकि परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ आपके जीवन में प्रकट हो और आपका जीवन उसकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद प्रकृति पिता परमेश्वर, सब लोगों को जो वचन को ध्यान से सुनते हैं, आपका अनुग्रह इनके जीवन में प्रकट हो और आपकी सामर्थ कार्य करे, और आपका नाम हम सबके जीवन में महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड।